तो आज के वीडियो में हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे ही कराएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं। सो यहाँ से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, प्रॉपर वे में लिखेंगे जैसे एग्जाम में लिखते हैं ना। दिया है हमें, जो बहुपद दे रखा है वो हम लिखेंगे बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। चूंकि यहाँ ए के स्थान पर क्या है, x² का गुणज 2, बी के स्थान पर x का गुणज -8 और c हमारा अचर पद होता है 6। हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और दूसरा हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल ये में निकालना है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -kb/a। बी क्या है -8, ई क्या है 2, माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8, तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा सूत्र होता है c/a। अचर पद 6, ये है 2, 2 3 6, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नों को दोबारा देखें। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यक हमें ज्ञात करने। नंबर 2, तो देखो शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक। हमारा बहुपद प्रश्न में हमें दे रखे 4x² -3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 4 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये समीकरण और ये समीकरण का हल x बराबर 1 y बराबर 2 है, तो a और b के मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, दिया है हमें समीकरण, क्या दे रखा है 3x + ay बराबर 1, और दूसरा में दे रखा है bx - 2y बराबर 3। हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। चूंकि x बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण के हल हैं, यानी कि ये इनको संतुष्ट करेंगे, इसलिए 3x + ay बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3x के जगह पे आ जाएगा 1 और y के जगह पे आ जाएगा 2, तो 3, देखो 3 1 कम 3, प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया, ये 2a प्लस का 2 उधर के माइनस का 2, यहाँ से बचेगा 2, ये माइनस का 2 इधर के गुणे में है, इधर आगे बट्टे में आ जाएगा 2 1 कम 2, a का मान आ जाएगा -1, ठीक। दोबारा यहाँ पे आ जाओ, चूंकि bx - 2y बराबर 3, x का मान कितना है, x का मान है 1, y का मान है 2, तो ये हो जाएगा b1 कम b, 2 दूनी 4, तो माइनस के 4 इधर के प्लस का 4 हो जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 7, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं इसको अगर इस x + 3 से भाग दे तो क्या होगा, भाग देना है बस, तो भाग दे देंगे 4x² + 5x + 2, तो इसके प्रथम पद से भाग देना है। यहाँ 4x² से एक x कम हो जाएगा, घात तो x बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 4x, गुणा करोगे पहला पद तो वही आना है, 4 3 12, x घटाने पे चिन्ह बदलता है नीचे का, प्लस माइनस करना, 12 में से 5 घटा के माइनस के 7x, और ये नीचे हासिल आ जाएगा। अब इसका प्रथम पद और इसके प्रथम पद से भाग दो, x कटा -7,
7 से गुणा करेंगे माइनस से, यह आ जाएगा 7 या 21 प्लस माइनस माइनस घटाने बच्चे ने बदलता है, 21 और 2 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल है आर एक्स और ये हमारा भागफल है क्यू एक्स। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का क्या निकालना है, मौशा यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो देखो पांचवा प्रश्न है, तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो जो बड़ी वाली संख्या वो यहाँ और इधर है छोटी वाली, तो क्या होता है, बड़ी वाले को इस तरफ रखते हैं बराबर छोटी वाली को इस तरफ। अब हमें क्या करना है, 135 से भाग देना है 225 में। 135 से कम 135 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 90 आ जाएगा। ठीक, कितनी बार हो गया भागफल, एक बार, शेषफल क्या आ गया 90। जब तक जीरो आ जाए तब तक करते हैं। अब इसको और इसको लेना है, यहाँ आ जाएगा 135, यहाँ आ जाएगा 90। 90 से भाग देना है 135 में, 90 एक कम 90 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। अब की बार दो बार, सॉरी एक बार गया और शेषफल कितना बचा 45, ज़ीरो नहीं आया तो फिर से लेना पड़ेगा। 90 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ, तो 45 से भाग देना है 90 में, 45 दूनी 90। जब तक शेषफल ज़ीरो ना आ जाए तब तक करना है। 45 दूनी 90, शेषफल आ गया 0। आखिरी संख्या जिससे आपने भाग दे दी वही आपका एचसीएफ होता है, इसलिए जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 45। ठीक है, कितना आ जाएगा 45। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात करें या मूलों की प्रकृति बताएं। विवेचक का मतलब होता है विविक्तिकर। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो दिया है द्विघात समीकरण क्या है, 3y² माइनस के 2y प्लस 1/3। ठीक है, चूंकि ए के स्थान पर क्या है y का गुणज, y² का गुणज 3, बी के स्थान पर माइनस का 2 और सी के स्थान पर 1/3 अचर पद। हमें निकालना है विवेचक, जिसे हम विविक्तिकर भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। बी कितना, माइनस के 2 वर्ग 4, ए का मान 3 और सी का मान है 3, 3 3 कटा, माइनस का वर्ग प्लस 2 दूनी 4, 4 4 में से 4 घटाएंगे 0। पहला आंसर, डी का मान 0 आ गया। तो देखो चूंकि डी का मान 0 है तो डी का मान 0 होने पे क्या होता है, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, प्लस प्लस है यानी कि ये एक एपी है, इनका योगफल हमें ज्ञात करना है। 7वां प्रश्न, देखो आइडिया देख के ही लग जाएगा, 2 7 12 और जो अंतिम पद है वो है 122। देखो प्रथम पद है 2, सब में सार्वंतर बराबर है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ 5 आ जाएगा। अंतिम पद हमारे पास क्या है 122। हमें n नहीं पता और हमें क्या निकालना है, ऐसे n पदों का योगफल निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम जानते हैं n बराबर क्या होता है, e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है अंतिम पद 122, e है आपका 2, n हमें पता नहीं और d हमारा है 5। प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 120, 5 गुणे में इधर के भट्टे में आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 25। ठीक है, यानी कि हमें 25 पदों का योगफल निकालना है। अतः 25 पदों का योग एन बराबर, सूत्र क्या होता है n/2 a प्लस an। ठीक, n कितना है 25,
प्रथम पद है 2, अंतिम पद है 122। 144/2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी तो 100, सॉरी ये है 25। तो हमें 25 को गुणा करना है 72 से। 25 दूनी 50, हासिल लगा 5, 25 छंग 150, 25 सत्ते 175, 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80, आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं इसको सिद्ध करके 1 लाना है। ठीक है, बड़ा शानदार और आसान प्रश्न है। सो देखिए, तो यहाँ ले लेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है हमारे पास, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ए की जगह पे, ये बी की जगह पे, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पर है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे भी वही है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इससे ये कटा, गुणा भाग में क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहते त्रिभुज ABC में जो DE है वो BC के समांतर है, AD इतना है, BD भी इतना है, AE इतना है, तो EC का मान हमें ज्ञात करना है। हर साल आने वाला प्रश्न है। तो देखो त्रिभुज हमारे पास है ABC, चित्र बनाओ, क्या है ये, ABC। प्रश्न में बोला कि BC के समांतर DE है, DEA है। हमें बोल रखा है कि AD है 1.5, DB है 3 सब सेंटीमीटर में है, AE है 1, तो आपको EC ज्ञात करना है। मान लेते हैं EC x है, दिया है हमें, क्या दिया है कि जो DE है वो समांतर है BC के, तो किसी त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर होती है, अतः पर में 6.1 से थेरस प्रमेय से क्या होता है, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB किसके बराबर होता है, AE बट्टा AC। मान रखेंगे AD का मान है 1.5 या 3x, 10 हटाओगे 1 है, 0 लग जाएगा, 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, तिरछे गुणा कर दोगे, x 1 कम x, 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में आ जाओ, 10वां प्रश्न। कह रहे त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज कोण ADC BC के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि CB इंटू CD होता है। देखो हमारे पास त्रिभुज ABC है, ABC, BC पर बिंदु D स्थित है। ठीक है, BC का बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो ADC है, ADC, ठीक है, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, BAC के, BAC के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ADC जो कोण है BAC के बराबर है, और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है CA स्क्वायर किसके बराबर होगा, CB इंटू CD। देखो सी स्क्वायर कब है, सी यहाँ पर है, इस त्रिभुज में आएगा और इस बड़े वाले त्रिभुज में आएगा, और फिर क्या है CB ये बड़े वाले में और ये है CD, मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज के इस बड़े वाले के क्या दिखाना होगा, समरूप। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो शंकुभुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा देंगे। लिखेंगे त्रिभुज,
देखो सी ए डी में और सी ए बी में, देखो ये कोण इसके बराबर ना, तो यहाँ लेता हूँ मैं सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए तथा त्रिभुज सी ए बी में। ठीक है, सबसे पहले चीज देखो, जब छोटा वाला लोगे तो भी सी आएगा और बड़ा वाला लोगे तो भी सी आएगा। कोण सी बराबर कोण सी, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है और उसके साथ साथ ये वाला कोण इसके बराबर दे ही रखा है। ठीक है, जो ए डी सी कोण है वो किसके बराबर है? इसके बी ए सी के दिया है। आपने दो कोण बराबर दिखा दिया है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। इसलिए एंगल एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज सी डी ए, ठीक है, हाँ सी डी ए समरूप हो जाएगा, बराबर लिख रहा हूँ, समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ए बी के। फिर जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है, तो उनके संगत भुजा का अनुपात सी ए, ठीक है, बट्टे में सी बी, फिर यहाँ से सी ए लेना पड़ेगा इधर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी डी। तो गुणा करोगे सी ए गुणा सी ए का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा सी बी गुणा सी डी। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं? अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित तो समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत है या असंगत है ये हमें बताना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 11वां है, तो दिया है समीकरण क्या दे रखा है? x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और अगला दे रखा है 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। a1 क्या है? x का गुणज, b1 क्या है? y का गुणज, c1 क्या है? अचर पद। नीचे ही दूसरे वाले में से आ जाएगा a का गुणज 3, b का गुणज 6, c का गुणज 9। ठीक है, सो देखो अब हम अनुपात निकालते हैं a1 बट्टा a2। a1 है 1, a2 है 3, b1 बट्टा b2, b1 है 2, 6 यानी कि 2 1 कम 2, 2 3 6, और c1 बट्टा c2, c1 है 3, ये 3 1 कम 3 3 3 9, तो सारे बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे? चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2, तो जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होते हैं? समपाती रेखा। ठीक है, और समपाती रेखा में क्या होता है? अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, और जब हल है तो क्या होता है? संगत। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी वृत्त का केंद्र 2, -3 है, उसके व्यास ए बी का एक छोर इतना है, तो ए के निर्देशांक एवं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सो देखो 12वां प्रश्न है। ये हमारे पास वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और छोड़ ये व्यास ए बी बोला है ना, तो ये ए ये बी, वृत्त का केंद्र है 2, -3। ठीक है, और बी जो में दे रखा है 1, 4 दे रखा है, तो ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x, y है। ठीक है, त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, तो वो त्रिज्या भी निकालना और ये बिंदु भी निकालना है। देखो चूंकि ये जो O है, O क्या है आपका? मध्य बिंदु है किसका? ए बी का। मध्य बिंदु किसका है? ए बी का है। और मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 में बट्टे में 2। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, केंद्र हमारा क्या है? 2, -3। x1 की जगह x, x2 की जगह 1 बट्टे में 2, y1 की जगह y, y2 की जगह 4 बट्टे में 2। ठीक है, सो देखो ये चीज़ इसके बराबर होती है और ये चीज़ इसके बराबर है। x निर्देशांक x के, y निर्देशांक y के, तो x + 1 बट्टे में 2 यहाँ है 2 के बराबर।
इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तिरछे गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को हम एक से गुणा करते हैं वही रहता है, 2 दूनी 4 और प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा तो एक्स का मान आ जाएगा 3। ठीक, फिर देखिए चूंकि यहाँ से y+4 बट्टे में 2 किसके बराबर, -3 के बराबर, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, तिरछे गुणा करोगे y+4 एक कम y+4, 2 3 6, तो प्लस के 4 इधर के माइनस के 4 हो गया तो y का मान आ गया -10। अतः ए हमने x को y माना था तो x के निर्देशांक 3 और y के निर्देशांक -10। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब हमें निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, ओ और बी के बीच की दूरी। सूत्र आप जानते ही हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 है 2, x2 है 1, y1 है -3, y2 है 4। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, -3 -4 माइनस के साथ, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 7 49, तो ये आ गया 50। 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 5√2 मात्रक। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसके शीर्ष ये हैं। सो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, ये ए है जो कि ये 3,4, ये बी है जो कि -4,3 और ये सी है 8,6। तो ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है दोस्त, 1/2 x1, ठीक है, x1 के बाद क्या आता है y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2। अब इस सूत्र में सारे मान रख दो। x1 का मान है 3, y2 है 3, y3 है 6, फिर x2 का मान है -4, फिर y3 है 6 और y1 है कितना यहाँ पर 4, x3 है 8, y1 है 4, ठीक है, और y2 है आपका 3। तो देखो यहाँ से -3 3 3 9, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, इससे ये कटा माइनस के 9/2, लेकिन क्षेत्रफल माइनस में नहीं प्लस में लिखा जाता, 9/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं कि बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देश बिंदु 8,6 से ज्ञात करें। देखो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के जो मध्य बिंदु आएगा उसकी दूरी और इसकी दूरी निकालनी है, उस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। ये हमारा रेखाखंड है, ये 4,6, ये है 2,4, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं P, जिसके निर्देशांक है x, y। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, सूत्र आप जानते ही हैं, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। x1 है 4, x2 है 2 बट्टे में 2, y1 है 6, y2 है 4 बट्टे में 2। ठीक, फिर देखो आगे हल करेंगे तो 4 और 2 6/2, 10/2, तो 2 3 2 5 10। तो ये बिंदु आ गया P और इस बिंदु का नाम दे दो Q। ठीक है, अब इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी। प्रश्नानुसार ये बिंदु P है 3,5 और ये बिंदु Q है जो कि है 8,6। ठीक है, इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी। तो क्या हो जाएगा, PQ x1 - x2 का वर्ग y1
-y2 का वर्ग। 3 में से 8 घटाएंगे -5, 5 में 6 घटाएंगे -1, 5 का वर्ग 25 माइनस का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1, तो यह आ जाएगा √26 मात्रक। ठीक, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं। देखो ये हमारे पास, मैं चित्र बना के समझाऊँ, ये हमारे पास बड़ा वाला गोला है, बहुत बड़ा, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे छोटी छोटी त्रिज्या वाली, छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, स्मॉल आर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि n गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो इस गोले का जो आयतन होगा और इस n छोटी गोली का आयतन के बराबर होगा, चूँकि n छोटी गोली का आयतन जो होगा किसके बराबर होगा, बड़े गोले के आयतन के। तो n छोटी गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर। 4/3 से ये कटा और ये बट्टे के इधर के, सॉरी गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक, कैपिटल आर क्या है हमारे पास 8, और स्मॉल आर है हमारे पास 1, तो 8 × 64 गुना 8, 4 × 32 हासिल लगा 3, 8 × 48 और 3 51, 512 गोली बनाई जा सकती है। कितनी, 512। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। क्या बोल रहे हैं, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, परिमिति मतलब बाउंड्री निकालनी है जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर हो। अच्छा जी, तो 16वें नंबर पे आ जाओ। अर्धवृत्ताकार ये है, मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, दिया है, देखो दिया क्या है, व्यास दे रखा है, व्यास 24, व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना, तो आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, परिमिति, बाउंड्री। परिमिति क्या होगा, यहाँ से इतना पाई आर, और यहाँ से ये व्यास है यानी कि 2r। पाई का मान 22/7 और ये है 12। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 हासिल लगा 2, 12 दूनी 24 और 2 26/7, 12 दूनी 24, लॉस पर 7 आ जाएगा, 264। 7 चौके 28 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 8 4 12 हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13 हासिल लगा 1 2 3 4, ये इतना। ठीक है, इतना इसकी बाउंड्री परिमिति आ जाएगी। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे एक वृत्त की परिधि इतनी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त जो है उसकी परिधि हमें दे रखी है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये हमारा वृत्त है, मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है, तो दिया क्या है, त्रिज्या नहीं दे रखा है। त्रिज्या जब तक निकालेंगे क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, तो हमें दे रखा है परिधि। परिधि दे रखा है 30.8 सेंटीमीटर, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। 30.8 दे रखा है, तो r का मान आ जाएगा 30.8 बट्टे में 2π। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान देखो अभी रखते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ठीक है, 2 चौके 8, और पाई का मान रख देते हैं 3.14, 22/7। ठीक है, कुछ बोला नहीं है कि क्या रखना है पाई का मान, तो बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो ये 15.4
बट्टे में 22 गुणे 7, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौके 44, ठीक है। एंड 2 सत्ते 14, तो आर का मान आ जाएगा 7 सत्ते 49, दशमलव एक स्थान के बाद 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या होता है 22/7, और आर हमारे पास है 4.9 गुणा 4.9, 7 से काटोगे 7 सत्ते 49, तो ये आ जाएगा 22 सत्ते 154 होता है ना। तो दशमलव एक स्थान के बाद और गुणे में 4.9, इनको गुणा कर दोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है गुणा करने पर, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करना है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसको हल करके tan थीटा लाना है। चलिए 18वें नंबर पे आ जाते हैं, बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष ले लिया, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा। टेन का हुआ था साइन बट्टे कॉस, ऊपर से देखो साइन ओवरनिस्ट है, तो साइन एक कम साइन, 3 पावर में से 1 पावर बाहर निकालेंगे तो 2 पावर बचेगा। यहाँ से कॉस ओवरनिस्ट है, तो 3 में से 2 पावर 1 निकालेंगे 2 बचेगा ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस एक कम कॉस। अब किसी एक को बदलते हैं, ऊपर वाले को बदलते हैं, साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan थीटा। अब देखो 2 है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस, नीचे कुछ मत करो, नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, गुणा कर दो अंदर, 2 एक कम 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 में से 2 घटाएंगे माइनस का 1, आगे ऊपर से कट गया, क्या बचा tan थीटा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है जी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो सिद्ध करने वाले कितने सारे प्रश्न आ गए हैं, है कि नहीं, तो जो आसान लगे, जो इजी लगे वो कर दीजिए ना। अगले में आ जाऊँ, देखो इसको हल करके ये लाना, या फिर देखो जब लेफ्ट से राइट में तुम ना ला पाओ तो क्या करो कि दोनों साथ साथ करो, और दोनों को जहाँ बराबर है वहीं पर छोड़ दो। तो देखो यहाँ जाते हैं 19वें नंबर पर। क्या है हमारे पास, इधर है कॉट थीटा बट्टे में 1 प्लस tan थीटा, और इस तरफ है हमारे पास कॉट थीटा -1 2 माइनस की सेक स्क्वायर थीटा। कोई सर्वशिमिका नहीं लग रही है, साइन कॉस में बदलते हैं, तो कॉट को लिखते हैं कॉस बट्टा साइन, पर लेफ्ट वाला हल कर रहे हैं, और tan क्या होता है साइन बट्टे कॉस, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक आ जाएगा लॉस रब्बा, ऊपर वैसे का वैसे, कॉस एक कम कॉस और साइन एक कम साइन। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ हमें मिली, ये चीज़ हमारा यहाँ से नहीं आ पा रहा है तो थोड़ा और इधर हल करते हैं। देखो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और ये है 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। लॉस ऑफ आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, सेम चीज़ यहाँ इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 20वें वाले में क्या करना है, इसको हल करके ये लाना है, तो बड़ा आसान है, 20वां क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो देखो 20वां में यहाँ करते हैं बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। तो ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और ये है 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, इतना आसान था, हो गया। अब 21 वाले में इस दोनों समीकरण को हल करना। समीकरण ये 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक। तो हम विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ 3 है तो इस वाले में 3 से गुणा करना है, यहाँ 2 है तो इस वाले में 2 से गुणा करना है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। सो 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6x, 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। देखो इसके चिन्ह समान है ना, तभी घटाया हमने, प्लस माइनस कटा। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14y। यहाँ से भी 14 बचेगा, 14 1 कम 14, y का मान आ गया 1। चूँकि 2x माइनस 2y बराबर 2 है, तो y का मान क्या रखना है? 1 रख देना है। तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 2, यह आ जाएगा 4। 2 गुणे में इधर के बट्टे में 2 दूनी 4। x का मान क्या जाएगा? 2, और y का मान क्या जाएगा? 1। ठीक है जी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो। ठीक है, y अक्ष के लिए x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? सो देखो y अक्ष के लिए बोल रहे हैं, ये देखो y अक्ष माना वो बिंदु P है, समदूरस्थ बोल रहे हैं। y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 है, माना वो बिंदु 0, y है, जो 2, माइनस और ये माइनस 4, 1 से समदूरस्थ हो। इस बिंदु को A बोल देते हैं, इस बिंदु को B बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार समदूरस्थ बोल रहे हैं, ए और पी के बीच की दूरी होगी वो पी और बी के बीच की दूरी होगी। सूत्र x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर आ जाओगे, x1 माइनस माइनस प्लस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक। ये हमने रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, वर्ग कर दो। सो इधर से अंडर रूट हट जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4। इसको खोल देते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16। इसको भी खोल दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, ठीक है। और यहाँ से देखो 4 और 9 13, माइनस के 6y, और इधर है 17 माइनस के 2y। तो प्लस के 17 इधर के माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 6 इधर के प्लस के y को एक तरफ, संख्या को एक तरफ। माइनस के 4 बचेगा और इधर बचेगा प्लस के 4। 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में 4 1 कम 4, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 1। अतः जो बिंदु P होगी 0, y मानी थी, तो आंसर आ जाएगा 0, माइनस के 1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे बिंदु इतने 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 संरेखी है, ये हमें सिद्ध करना है। संरेखी है, संरेखी तभी होते हैं जब दो बड़ी बीच की बड़ी दूरी का योग, छोटी दूरी का योगफल बड़ी भले के बराबर होता है। तो देखो मान लेते कि a क्या है? 2, माइनस 2 है, b क्या है? माइनस के 3, 8 है, और हमारे पास c क्या है? माइनस के 1, 4 है। तो सबसे पहले निकालोगे ए बी के बीच की दूरी, फिर निकालना है हमें बी सी के बीच की दूरी, और फिर हमें निकालनी है ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। ए बी x1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। 2 और 3 5, 5 का वर्ग 25, माइनस 8 माइनस 2 माइनस के 10, 10 का वर्ग 100। तो ये आ गया 125।
25 पंजे 125, तो ये आ जाएगा 5√5। पहला हमने ए बी निकाला, अब हम निकालेंगे बी सी। x1 माइनस माइनस प्लस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, -3 में जोड़ोगे -2, 2 का वर्ग होता है 4, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाना है, 4 बचेगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो ये आ जाएगा 20। तो 4 पंजे 20 यानी कि 2√5। ठीक है, बी सी निकाल दी। अब हमें निकालना है ए सी। x1 माइनस माइनस प्लस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, 2 कितना होता है 3, 3 का वर्ग 9, 6, 6 का वर्ग होता है 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, 9 पंजे 45, 3√5। सो यहाँ देखिए, चूंकि सबसे बड़ा वाला क्या है 5√5 जो है वो किसके बराबर है 2√5 प्लस 3√5 है कि नहीं। ये वाला दो छोटी का योगफल बड़े वाले के बराबर है, चूंकि जो ए बी है वो किसके बराबर है ए सी प्लस बी सी के बराबर है, इसलिए यह संरेख है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सो देखो भाई, दिया है हमें त्रिज्या, स्मॉल आर हमें दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है इसका परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। सूत्र होता है 2πr, पाई का मान 22/7 और आर दे रखा है 8.4। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 44 गुणे 1.2, 12 चौके 48, हासिल लगा 4, 12 चौके 48 और 4 52, 0.1 स्थान के बाद पहला आंसर। फिर हमें निकालना है क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है πr², पाई का मान 22/7, आर का मान है 8.4, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में। ठीक है, सो यहाँ से देखिए 12 दूनी 24, हासिल लगा 2 बार दिन 24 और 2 26। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर दोगे, 0.2 स्थान के बाद लगा दोगे, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर पर, क्या है त्रिज्या 4, तो हमें दिया है क्या, त्रिज्या हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका केंद्रीय कोण थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणा πr²। थीटा कितना है 30/360, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, आर का मान है 4, स्क्वायर है तो 4 गुणा 4। काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 22 चौके 88 और 7 तिया 21, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं त्रिभुज। ठीक है, आपको बना के दिखा दूँ। कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर, हमारे पास एक त्रिभुज है, बना देता हूँ पी क्यू आर की भुजाएं पी और क्यू आर पर क्रमशः एस और बिंदु टी है। पी आर पर बिंदु एस और क्यू आर पर बिंदु टी है। इस प्रकार है कि जो कोण P है वो किसके बराबर है, आर टी एस के, आर टी एस के बराबर है। ये जो कोण है इसके बराबर है।
तो हमें ये सिद्ध करना है कि आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज आर टी एस के समरूप है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो दिया है, एग्जाम में जैसे लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कोण पी हमें दे रखा है आर टी एच के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि जो त्रिभुज आर पी क्यू है वो समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, सो यहाँ देखो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एच में। ठीक है, देखो छोटा वाला भी लोगे तो भी आर आएगा, बड़ा वाला लोगे तो भी आएगा। तो आर कोण किसके बराबर है, आर कोण के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। और उसके साथ साथ हमें तो ये चीज़ दे ही रखी है, ठीक है, कि जो कोण पी है वो आर टी एस के बराबर है। हाँ ये दिया है, ऐसा लिखना। ठीक है, तो दो हमने दिखा दिया ऑटोमेटिकली, तीसरा बराबर हो जाता है। अतः एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है दोस्त, यही हमें सिद्ध करना था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इतने हैं और इतने हैं। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका इतनी है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या होगी। सो देखो दोस्त, चूंकि समरूप बोल रखा है, प्रमेय 6.6 से, यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.6 से त्रिभुज की क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, संगत माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 121 और दूसरा दे रखा है 64। पहले वाले की माध्यिका दे रखी है 12.1 और दूसरे वाले की माध्यिका हम मान लेते हैं x वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 और इसको लिख सकता हूँ 8 का वर्ग, 11 का वर्ग 121, 8 का वर्ग 64। और यहाँ है ये चीज़, हाथों की तुलना करेंगे 11/8 12.1 बट्टे में x, तिरछे गुना करोगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा 8, इसकी गुना इसके साथ और एक गुणे में तक बट्टी में आ जाएगा 11 एकम 11 11 एकम 11। तो x का मान आ जाएगा 11/88.1 स्थान के बाद। तो जो माध्यिका का मान होगा दूसरे वाले का वो होगा 8.8। कितना होगा, 8.8 होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या है, कह रहे हैं इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य 24 है तो x का मान क्या होगा। देखो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, जितनी भी संख्या दे रखी है उनको जोड़ दो। 30 35 20 55 x और कितनी जितनी संख्या गिनो 1 2 3 4 5 उससे भाग दे दो। समांतर माध्य इनका दे रखा है 24। अब इनको जोड़ो तो देखो 15 और 35 50 50 100 हो जाएगा प्लस x बट्टे 5, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, तिरछे गुणा करो 5 चौके 20, हासिल लगा दो 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, संख्या को एक तरफ लाएंगे, प्लस का 100 इधर के माइनस का हो जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 20। ठीक है जी, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। देखो दो अंकों की संख्या है, ठीक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y।
ठीक है, ये है। तो यदि उस संख्या में 54 घटा दे तो उसके अंक बदल जाएंगे, इस कथन को समीकरण लिखें। तो देखो, कह रहे 2 अंकों की संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है कि इकाई के अंक का 3 गुना है दहाई अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ये समीकरण हो गया। अच्छा, अगर इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तो संख्या का वास्तविक रूप क्या होता है? संख्या का वास्तविक रूप या प्रसारित रूप वो होता है 10, दहाई में 10 और ये x, ये होता है। द्वितीय शर्तानुसार आ जाओ, सिर्फ समीकरण बनाने के लिए बोला है। द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है कि यदि उस संख्या में 54 घटा दें तो उसके अंक बदल जाएंगे। उस संख्या में 54 घटा दें, ये जो संख्या है ना, अगर इसमें से हम 54 घटा दें तो अंक बदल जाएंगे। ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा 10x प्लस वाई के। ठीक, तो यहाँ से देखिए, ये है 10y प्लस एक्स माइनस के 54 और यह है 10x प्लस वाई। सो प्लस का 10x इधर आके माइनस, प्लस का y इधर आके माइनस और माइनस का 54 इधर आके प्लस। 10y में से एक y घटाएंगे 9y और यहाँ से माइनस के 9x, तो यहाँ से आ जाएगा 9 उभयनिष्ठ, 9 गुणे में है, इधर के हो जाएगा बट्टे में, 9 छक 54, तो y माइनस एक्स बराबर 6 आ जाएगा। समीकरण बनाने के लिए बोला है, बना तो दिया हमने, अब इसको हल भी कर सकते हैं और आंसर भी हम निकाल सकते हैं। y का मान यहाँ रख दोगे, हल करोगे, y का मान आ जाएगा, y का मान यहाँ रखोगे, x का मान आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हल कर दें, हल भी कर देते हैं यार। देखो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर तो एक बार लिख लेते हैं, y माइनस एक्स बराबर 6, तो y का मान है 3x, तो यहाँ आ जाएगा 2x, 2 3 6, x का मान 3, y बराबर 3x, x का मान 3 रख दो, तो y का मान आ जाएगा 9। अतः संख्या आपने क्या मानी थी, यहाँ y था और यहाँ x, तो y का मान आया 9 और x का मान आया 3, तो वो संख्या कितनी होगी? 93 होगी, 93 होगी। ठीक, आराम से बन गया। अब आखिरी प्रश्न में आ जाओ इसकी। ठीक है जी, क्या बोला जा रहा है? कहते समीकरण इसको और इसको वज्रगुणन विधि से हल करो। तो देखो, वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले दिया है जो, वो हम लिख देते हैं। पहला समीकरण 3x माइनस के 4y प्लस के 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, और दूसरा है 9x माइनस के 2y प्लस के 7 इधर के माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1 लिखो। x का गुणज क्या है? 3 माइनस 5 और संख्या है -4, यहाँ 9, यहाँ -2 और यहाँ -7। ठीक है, फिर यहाँ लिखोगे x, फिर यहाँ लिखोगे y और यहाँ लिखोगे 1। x के लिए क्या है? x को छुपा दियो, इसकी गुणा इसके साथ, 5 7 35, माइनस माइनस प्लस, माइनस लग गया, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस। y के लिए उल्टा नियम होता है, इसकी गुणा इसके साथ, सिर्फ y के लिए नियम उल्टा है। 9 चौके 36, माइनस का माइनस लग गया, 7 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 के लिए इसको छुपाओ, 3 दूनी 6 और 5 9 45, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 15 में से 8 घटाओगे 7 बचेगा 27, यहाँ से 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1 15, और यहाँ से आ जाएगा 39। ठीक है, तो एक बार इसको बराबर लेना और एक बार इसको बराबर लेना है। यदि x बट्टे 27 किसके बराबर? 1 बट्टे 39, 27 1 कम 27,
3 से काटो, 3 दूम 27, 3 एकम 3, 3 दिया, तो x का मान आ जाएगा 9/13। ठीक है, फिर आ जाओ यदि, अब इसको बराबर लेना, y/-15, तो 15 एकम 15, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दिया, 3 बचे 15, तो y का मान आ जाएगा -5/13। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सेक्शन बी के जो 2 नंबर के 30 क्वेश्चन है वो सब कर लिए। अगले वाले वीडियो में हम 31 से 38 जो कि 5 नंबर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम करेंगे। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बच्चों एक बार ज़रूर चेक कर लो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों।